नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोरोना संकट अभी टला नहीं है, बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा, सकारात्मक दृष्टिकोण आपदा को अवसर में बदलता है। कोरोना संक्रमण के 2605 नए मामलों के साथ प्रदेश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 38,919 हुई। अब तक 249 लोगों की मौत। और राज्य में बाढ़ की विभीषिका जारी, राहत और बचाव कार्य जोरों पर। बाढ़ प्रभावित इलाकों में आज भी हेलीकॉप्टर से गिराई गई राहत सामग्री। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक महामारी कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में देशवासियों के सहयोग की सराहना की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज अपने विचार साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत ने पिछले कुछ महीनों से एकजुट होकर जिस तरह कोविड-19 का मुकाबला किया है, उसने अनेक आशंकाओं को गलत साबित किया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि अन्य देशों के मुकाबले हमारे देश में इस महामारी से कम लोगों की जान गई है। उन्होंने कहा कि हालांकि एक व्यक्ति की मौत भी दुखद है, फिर भी भारत ने सभी प्रयास कर लाखों लोगों की जान बचाई है। आज हमारे देश में रिकवरी रेट अन्य देशों के मुकाबले बेहतर है। साथ ही हमारे देश में कोरोना से मृत्यु दर भी दुनिया के ज्यादातर देशों से काफी कम है। निश्चित रूप से एक भी व्यक्ति को खोना दुखद है, लेकिन भारत अपने लाखों देशवासियों का जीवन बचाने में सफल भी रहा है। लेकिन साथियों, कोरोना का खतरा टला नहीं है। कई स्थानों पर यह तेजी से फैल रहा है। हमें बहुत ही ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। हमें ये ध्यान रखना है कि कोरोना अब भी उतना ही घातक है जितना शुरू में था। प्रधानमंत्री ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर देशवासियों को आगाह किया कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। श्री मोदी ने लोगों को मास्क लगाने और 2 गज की दूरी का पालन करने की अपील की। चेहरे पर मास्क लगाना या गमछे का उपयोग करना, 2 गज की दूरी, लगातार हाथ धोना, कहीं पर भी थूकना नहीं, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना, यही हमारे हथियार हैं जो हमें कोरोना से बचा सकते हैं। कभी कभी हमें मास्क से तकलीफ होती है और मन करता है कि चेहरे पर से मास्क हटा दें। बातचीत करना शुरू करते हैं, जब मास्क की जरूरत होती है ज्यादा, उसी समय मास्क हटा देते हैं। ऐसे समय मैं आपसे आग्रह करूंगा, जब भी आपको मास्क के कारण परेशानी फील होती हो, मन करता हो उतार देना है, तो पल भर के लिए उन डॉक्टर्स का स्मरण कीजिए, उन नर्सों का स्मरण कीजिए, हमारे उन कोरोना वॉरियर्स का स्मरण कीजिए। अब देखिए, वो मास्क पहन करके घंटों तक लगातार हम सबके जीवन को बचाने के लिए जुटे रहते हैं। श्री मोदी ने कहा कि एक तरफ कोरोना के खिलाफ लड़ाई पूरी सजगता और सतर्कता के साथ लड़नी है, तो दूसरी ओर कड़ी मेहनत से व्यवसाय, नौकरी या जो भी कर्तव्य हम निभाते हैं उसमें गति लानी है और उसको नई ऊंचाई तक ले जाना है। प्रधानमंत्री ने संकट की इस घड़ी में पूरे देश को दिशा दिखाने वाले कुछ ग्रामीणों का जिक्र करते हुए उनकी सराहना की। उन्होंने नवाचार की आवश्यकता पर बल देते हुए बिहार के कुछ युवाओं का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार के कुछ युवा मोती की खेती कर रहे हैं। श्री मोदी ने बताया कि इन युवाओं ने प्रशिक्षण के साथ आवश्यक जानकारी जुटाकर अपना काम शुरू किया और अब वे अन्य राज्यों से लौटे मजदूरों को भी प्रशिक्षण दे रहे हैं। साथियों, कोरोना काल में तो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों ने पूरे देश को दिशा दिखाई है। गांवों से स्थानीय नागरिकों के, ग्राम पंचायतों के अनेक अच्छे प्रयास लगातार सामने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि बिहार के स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने मधुबनी पेंटिंग वाले मास्क बनाए हैं और वोकल फॉर लोकल अभियान को एक नई दिशा दी है। दरभंगा के लहरियासराय की रजनी कुमारी ने आकाशवाणी के साथ अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि मास्क बनाने से उसे आय का साधन मिला है।
मेरा नाम रजनी कुमारी है। मैं बंगाली टोला लहरियासराय दरभंगा की रहने वाली हूँ। कोरोना से बचाव के लिए हम सभी को मास्क का उपयोग करना अत्यंत अनिवार्य है। हमने इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अपनी मिथिला की समृद्ध मिथिला पेंटिंग युक्त मास्क बनाना शुरू किया, जिससे हमें दो फायदा हुआ। एक तो हमें अपनी कला को प्रदर्शन करने का मौका मिला, साथ ही इस कार्य से हमारे आमदनी में भी बढ़ोतरी हुई। मन की बात साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर सभी देशवासियों की ओर से करगिल के वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। 21 साल पहले आज के ही दिन कारगिल के युद्ध में हमारी सेना ने भारत की जीत का झंडा फहराया था। कारगिल का युद्ध जिन परिस्थितियों में हुआ था वो भारत कभी नहीं भूल सकता। पाकिस्तान ने बड़े बड़े मंसूबे पालकर भारत की भूमि हथियाने और अपने यहाँ चल रहे आंतरिक कलह से ध्यान भटकाने को लेकर दुस्साहस किया था। भारत तब पाकिस्तान से अच्छे संबंधों के लिए प्रयासरत था, लेकिन कहा जाता है ना, बैरू अकारन सब काहू सौ, जो कर हित अनहित ताहू सौ, यानी दुष्ट का स्वभाव ही होता है हर किसी से बिना वजह दुश्मनी करना। प्रधानमंत्री ने आने वाले रक्षाबंधन पर्व की लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस बात की प्रसन्नता होती है कि कुछ लोग और संस्थाएं रक्षाबंधन को अलग तरीके से मनाने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, अभी कुछ दिन बाद रक्षाबंधन का पावन पर्व आ रहा है। मैं इन दिनों देख रहा हूं कि कई लोग और संस्थाएं इस बार रक्षाबंधन को अलग तरीके से मनाने का अभियान चला रहे हैं। कई लोग इसे वोकल फॉर लोकल से भी जोड़ रहे हैं और बात भी सही है। हमारे पर्व हमारे समाज के, हमारे घर के पास ही किसी व्यक्ति का व्यापार बढ़े, उसका भी पर्व खुशहाल हो, तब पर्व का आनंद कुछ और ही हो जाता है। सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बारिश के मौसम में देश का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ का सामना कर रहा है। बिहार, असम जैसे राज्यों के कई क्षेत्रों में बाढ़ के कारण काफी मुश्किलें पैदा हो गई हैं। सभी सरकारें, एनडीआरएफ की टीमें, राज्य की आपदा नियंत्रण टीमें, स्वयंसेवी संस्थाएं मिलकर राहत और बचाव कार्यों में जुटी हैं। उन्होंने लोगों का आह्वान किया कि आपदा की घड़ी में वे एक दूसरे का सहयोग करें और संकट से निपटें। शेष खबरें एक अंतराल के बाद। पूरी दुनिया अभी कोरोना से जंग लड़ रही है और ये जंग हमारी समझ और थोड़ी सी एहतियात से जीती जा सकती है। जैसे आप अपने हाथों को बार बार साबुन से साफ करें, नाक, आंख, मुंह को छूने से बचें। अगर आपको खांसी, सर्दी या जुकाम है तो जल्द ही नजदीकी अस्पताल जाएं और वहां दिए गए निर्देशों का पालन करें। इसके अलावा मॉल, मार्केट या फिर किसी भी ऐसी भीड़ वाली जगह जहां आवश्यकता ना हो वहां जाने से बचें। अगर आपको छींक आ रही है तो अपने केहूनी से अपने मुंह को ढकें। मास्क का प्रयोग जरूर करें। फलों, सब्जियों को अच्छे से साफ करें और अच्छे से पके भोजन का ही सेवन करें। मांसाहार भोजन को अच्छे से पकाएं, हाथ मिलाने से बचें, अपनी प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करें। अफवाहों से बचें। आपका स्वास्थ्य आपके हाथ। थोड़ी सी सजगता बचाएगी आपकी जान। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राज्य में बाढ़ की विभीषिका जारी है। 11 जिलों में लगभग 15 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सुपौल, सीतामढ़ी, गोपालगंज, पूर्वी तथा पश्चिमी चंपारण बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित जिले हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जोरों पर है। भारतीय वायुसेना के 3 हेलीकॉप्टर प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। अब तक प्रभावित लोगों के बीच 20,000 से अधिक सूखे भोजन के पैकेट और अन्य जरूरी सामान वितरित किए गए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल तथा राज्य आपदा मोचन बल की 25 टीमें राहत और बचाव कार्य में लगा दी गई हैं। अब तक लगभग 1.5 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में 26 राहत शिविर चलाए जा रहे हैं। बाढ़ से जुड़ी दुर्घटनाओं में अब तक 53 लोगों की मृत्यु हुई है। गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, महानंदा, कमला बलान समेत राज्य की अधिकांश नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है।
केंद्रीय जल आयोग से मिली जानकारी के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर पटना के दीघा घाट और हाथीदह, मुंगेर, भागलपुर समेत विभिन्न स्थानों पर बढ़ रहा है। गंडक नदी पश्चिम चंपारण के चटिया, गोपालगंज के डुमरिया घाट में खतरे के निशान के करीब बह रही है। बूढ़ी गंडक का जलस्तर पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, रोसड़ा, खगड़िया में कई स्थानों पर खतरे के निशान के ऊपर बना हुआ है। इधर बागमती नदी सीतामढ़ी के ढेंग ब्रिज और रुन्नी सैदपुर, मुजफ्फरपुर के बेनीबाद तथा दरभंगा के हाया घाट में खतरे के निशान के करीब 1.5 मीटर ऊपर बह रही है। कमला बलान नदी मधुबनी के जयनगर और झंझारपुर में, कोसी सुपौल के बसुआ और खगड़िया के बलतारा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। महानंदा नदी का जलस्तर पूर्णिया के ढेंगरा घाट और कटिहार के झाबा में लाल निशान से ऊपर बना हुआ है। पूर्व मध्य रेल के समस्तीपुर रेल मंडल के हाया घाट थलवारा रेलवे स्टेशन के बीच बने रेल पुल संख्या 16 पर बागमती नदी का पानी चढ़ जाने के कारण आज तीसरे दिन भी समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन बंद है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सरस्वती चंद्र ने बताया कि रेलखंड बंद होने के कारण 12 ट्रेनों को मार्ग बदलकर चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर सुगौली रेलखंड पर भी आज दूसरे दिन ट्रेनों का परिचालन बाधित है। इस खंड पर चलने वाली 8 गाड़ियों का रूट बदला गया है। बाढ़ के कारण प्रभावित दोनों रेलखंडों की गाड़ियों का परिचालन वाया रक्सौल, सिकटा, नरकटियागंज और समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, छपरा और गोरखपुर के रास्ते किया जा रहा है। राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकतर भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून पूरी तरह सक्रिय है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान पटना समेत राज्य के अधिकतर स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है। प्रदेश में कोविड-19 महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 249 हो गई है। सबसे अधिक 37 लोगों की मृत्यु पटना जिले में हुई है, जबकि भागलपुर में 25 लोगों की मृत्यु हुई है। इधर राज्य के विभिन्न हिस्सों में कोविड-19 संक्रमण के मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। प्रदेश में कुल 2605 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 38,919 हो गई है। सबसे अधिक 620 नए मामलों की पुष्टि पटना जिले में हुई है। वहीं मुजफ्फरपुर में 123, गया में 112, नालंदा में 105, भोजपुर और सारण में 102, जबकि रोहतास में 94, जमुई में 93, वैशाली में 74, भागलपुर में 71, बेगूसराय में 64 तथा नवादा, समस्तीपुर और सुपौल में 60 मामले सामने आए हैं। इधर लखीसराय, सहरसा, पूर्णिया, बक्सर, दरभंगा और किशनगंज में 50 से ज्यादा नए मामलों की पुष्टि हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 1788 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही संक्रमण से मुक्त होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 26,308 हो गई है। राज्य में स्वस्थ होने की दर लगभग 68% पहुंच गई है। देश में बेहतर उपचार प्रबंधन के कारण कोरोना वायरस संक्रमण से स्वस्थ होने की दर अब 63.91% हो गई है। वहीं कोरोना से मृत्यु दर भी घटकर 2.31% तक आ गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 8,85,577 लोग कोरोना के उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं, जबकि देश में अभी 4,67,882 लोगों का इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 48,661 नए मामलों की पुष्टि के साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 13,85,522 हो गई है। दिल्ली के गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल के डॉक्टर संजय पांडे ने मास्क के प्रयोग के बारे में बात करते हुए कहा कि घर से बाहर निकलते समय मास्क लगाना बहुत जरूरी है। मास्क की जरूरत उन इंसानों को है जिनको हेल्थ सेक्टर में अगर वो काम कर रहे हैं या उनका डायरेक्ट किसी कोरोना के मरीज के इलाज में या उनके क्वारंटाइन में उनकी भूमिका है। लेकिन अगर आप घर में रह रहे हैं और आपको किसी भी तरह की तकलीफ नहीं है, अभी फ्लू के लक्षण नहीं है, तो आपको मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। बेगूसराय जिले के लाखों थाना क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 31 पर भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सड़क हादसे में मृतकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए निकटतम आश्रितों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोरोना संकट अभी टला नहीं है, बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा, सकारात्मक दृष्टिकोण आपदा को अवसर में बदलता है। कोरोना संक्रमण के 2605 नए मामलों के साथ प्रदेश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 38,919 हुई। अब तक 249 लोगों की मौत। और राज्य में बाढ़ की विभीषिका जारी, राहत और बचाव कार्य जोरों पर। बाढ़ प्रभावित इलाकों में आज भी हेलीकॉप्टर से गिराई गई राहत सामग्री। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।